आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 1 जनवरी को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न देखने से पहले आप सभी को नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में प्रदेश के किस क्षेत्र में शॉर्ट ईयर्ड आउल कहाँ देखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा सरगुजा जिले में शॉर्ट ईयर आउल देखा गया है। चलिए ध्यान देंगे, सर्दी के सीजन में यूरोप से आने वाली प्रवासी पक्षी शॉर्ट ईयर आउल छुटकन उल्लू को सरगुजा के इलाके में देखा गया है। पहली बार ये उल्लू जिले के लखनपुर इलाके में देखे गए थे। विशेष प्रजाति के इस उल्लू को पर्यावरण व पक्षी प्रेमी डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने इसके बारे में जानकारी दी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौठानों में निर्मित प्राकृतिक गुलाल के विक्रय के लिए किस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री गणेश ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। चलिए ध्यान देंगे, श्री गणेश ग्लोबल गुलाल देश की पहली कंपनी जिसे डिज्नी एंड मार्वल कंपनी को पैकेज का अधिकार प्राप्त है, जिसे स्व सहायता समूहों की महिलाएं पैकिंग करेगी। छत्तीसगढ़ के गौठानों में निर्मित उत्पादों को अर्थ ब्रांड के नाम से विक्रय किया जाता है। इसे भी ध्यान देंगे, अर्थ ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। चलिए आगे देखिए। आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान कार्ड बनाने में किस राज्य पहले स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। छत्तीसगढ़ का इसमें 9वें स्थान पर है। चलिए आगे देखिए। आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में 1,32,00,000 के पास आयुष्मान कार्ड है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। वहीं प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने में रायपुर पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर जांजगीर चांपा है। बिलासपुर इसमें 5वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में राजकीय पशु जंगली भैंसा के संरक्षण पर लिखी गई बैक फ्रॉम दी ब्रिक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बैक फ्रॉम दी ब्रिक पुस्तक का विमोचन किया है। ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजकीय पशु जंगली भैंसा के संरक्षण पर लिखी बैक फ्रॉम दी ब्रिक पुस्तक का विमोचन किया है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जंगली भैंसों के संरक्षण पर बैक फ्रॉम दी ब्रिक पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा भारत 68वें स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट दिसंबर 2022 में ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिक्स द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट तीसरे वर्ष के लिए वैश्विक खाद्य पारितंत्र में गिरावट को दर्शाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। फिनलैंड इस सूची में सबसे ऊपर है, जबकि भारत 68वें स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका ट्यूनीशिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक खाद्य सुरक्षा वाला देश बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? इनका सही आंसर होगा 464 किलोमीटर है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास अभनपुर से शुरू होकर यह एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सब्बावरम तक प्रस्तावित है। इसके निर्माण से रायपुर विशाखापट्टनम के बीच सड़क मार्ग की दूरी करीब 83 किलोमीटर कम हो जाएगी। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 464 किलोमीटर है। वहीं कांकेर व केशकाल की पहाड़ियों से होकर यह एक्सप्रेसवे सरनापन्ना के बाद उड़ीसा में प्रवेश करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इनका सही आंसर होगा स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश भारत बना है। चलिए ध्यान देंगे, सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत पहला देश होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण विभिन्न मंत्रालयों से उपग्रह संचार के लिए आवश्यक अनुमति
लेने के लिए अनुशंसा करेगा। ट्राई को नीलामी के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम और उपग्रह आधारित संचार से जुड़े पहलुओं के लिए दूरसंचार विभाग से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक स्टैंडिंग प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लागू करने में छत्तीसगढ़ का देश में कितना स्थान है? तो सही आंसर होगा देश में दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का। चलिए ध्यान देंगे। इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली में किया गया है। सम्मानकर्ता डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। राज्य में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल माह से नवंबर माह तक के बीच में 1,48,851 गर्भवती महिलाओं की ANCG की जांच हुई है। PMSMA के अंतर्गत प्रदेश में हर माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की ANC की जांच की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में फोर्टिफाइड राइस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका वितरण किस जिले से प्रारंभ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा कोंडागांव जिले से प्रारंभ किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। राज्य में वितरण की शुरुआत मई 2022 से किया गया है। फोर्टिफाइड राइस का मतलब है पोषण युक्त चावल। इसमें आम चावल की तुलना में आयरन, विटामिन 12, फोलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। इसमें 3 प्रकार का विटामिन भी पाया जाता है जो महिलाओं एवं बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। लोहा खून की कमी को रोकता है और फोलिक एसिड भ्रूण विकास और खून निर्माण में भी सहायक होते हैं। विटामिन B12 खून के निर्माण और नर्वस सिस्टम के सामान्य कामकाज में सहायक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में भेड़िया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में कुसमी में भेड़िया जलप्रपात स्थित है। चलिए ध्यान देंगे। बलरामपुर जिला मुख्यालय में 25 किलोमीटर दूर यह भेड़िया जलप्रपात स्थित है। लगभग 70 फीट ऊंची पहाड़ियों से गिरता दूधिया पानी के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। CRPF ने किस राज्य में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लाई कला उत्सव मनाया गया है? इनका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में जश्न-ए-चिल्लाई कला मनाया गया है। चलिए ध्यान देंगे। हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक 40 दिनों की अवधि के लिए चिल्लाई कला कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि है। शीतलहरें फिर 20 दिन तक चिल्लाई खुर्द के साथ आगे बढ़ेगी और इसके बाद 10 दिनों तक चिल्लाई बच्चा आगे बढ़ेगी। लोग इस अवधि को कश्मीर घाटी में खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस व्यक्ति को नामित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना को पुरुष एवं महिला वर्ग में दोनों को ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। तो इनका सही आंसर A और B हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना को 29 दिसंबर 2022 को पुरुष और महिलाओं के T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया है। अन्य नामित व्यक्तियों में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, इंग्लैंड के सैम करन और पाकिस्तान के क्रिकेटर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को वर्ष 2022 के ICC T20 क्रिकेटर के लिए नामित किया गया है। ICC के अध्यक्ष गर्ग बारकले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर है प्रभुचंद्र मिश्रा को अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के धमधरी विकासखंड के धान की नगरी दुबराज किस्म को GI टैग कब दिया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।